राम राम किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मास्क्यो रोटावेटर। मास्क्यो के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो 1964 से मास्क्यो रोटावेटर बना रहा है और 1834 से सीड ड्रिल बना रहा है और 150 देशों में फैला हुआ है कंपनी। और इसकी जो सबसे खास बात है मास्क्यो की, इसको अपनी एक्यूरेट सीड ड्रिल के लिए और हाई क्वालिटी रोटावेटर के लिए जाना जाता है। इसके दुनिया में टोटल 6 प्लांट है, जिसमें से एक हमारे भारत में भी है, पुणे महाराष्ट्र में। फर्स्ट है विराट लाइट, जो कि सॉफ्ट मिट्टी के लिए बना है, जो कि सॉफ्ट मिट्टी में अच्छे से काम करेगा। फिर है विराट प्लस, जो कि सॉफ्ट से थोड़ी मीडियम हार्ड मिट्टी के लिए बना है और मिट्टी को बारीक ज़्यादा करता है। और उसके बाद आता है विराट एसपी, जो कि चिपचिपी मिट्टी में अच्छे से काम करता है। और उसके बाद आता है प्रो, जो कि हैवी ड्यूटी काम के लिए बना है, बिल्कुल हार्ड मिट्टी में भी आराम से चलेगा और अच्छी का सफाई देगा। और उसके बाद आता है एचसी, जो है वो विराट का हाई क्लियरेंस वेरिएंट है। हाई क्लियरेंस माने थोड़ा सा ज़्यादा ब्लेड और जो प्लेटफॉर्म है इसका, उसमें थोड़ा ज़्यादा गैप होता है, जिसके कारण चिपचिपी मिट्टी हो तो उसमें फंसे ना और रोटावेटर जाम ना हो। कीमत की बात करें तो ये लाइट की कीमत है, ये प्लस की कीमत है, ये एसपी की कीमत है, ये प्रो की कीमत है और ये एचसी की कीमत है। और इसमें जो साइज बताई गई है वो वर्किंग विथ है, जो कि अंदर जितनी कटाई करेगा वही साइज है, ओवरऑल साइज नहीं है। सबसे खास बात है इसकी ब्लेड की डिज़ाइन की, जो कि प्योर बोरो स्टील है और इसकी क्वालिटी बहुत तगड़ी है। और जो डिज़ाइन की बात करें तो ये देखो, यहाँ से ये ब्लेड बिल्कुल खुला हुआ है और यहाँ पे और भी ज़्यादा खुल जाता है। और ऐसे दिखाएं तो यहाँ पर जो भाग है इसका छोटा है, ये ब्लेड है जो कि लोकल है। देखो यहाँ से यहाँ सेम साइज है, लेकिन इसकी जो मास्क्यो की ब्लेड है वहाँ पर यहाँ पर थिकनेस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर थिकनेस कम है, जिससे कि जब ये ब्लेड ज़मीन के अंदर घुसेगा तो यहाँ से घुसेगा बिल्कुल, और उसके बाद लास्ट में ये हिस्सा आएगा, जिससे कि ट्रैक्टर पे डायरेक्ट सीधा लोड नहीं जाएगा, धीरे धीरे लोड पड़ेगा, तो ट्रैक्टर को ज़्यादा डीजल नहीं खाएगा। और ये जो मिट्टी है उसको बिल्कुल निकाल के छोड़ देगा, ऐसे छोड़ेगा कि जैसे कि मिट्टी बिखरेगी। और जो ये मास्क्यो की ब्लेड है वो ये एवरेज लोकल ब्लेड से कम 2 गुना चलती है। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मेरे प्रॉपर 4 उंगलियां आ रही है, इतनी ब्लेड अभी बिल्कुल नहीं है। और आओ मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये जो मेरी चली हुई ब्लेड है, ये देखिए अभी 2 इंच है और ये 125 घंटे चल चुकी है। और क्वालिटी की बात करें तो कंपनी इसमें जो पेंट भी लगाती है ना, वो भी गाड़ियों और जो ट्रैक्टरों में पेंट आता है उस तरीके का पेंट लगाती है, जिसको पाउडर कोटेड पेंट कहते हैं, जो कि उसकी कभी भी पपड़ियाँ नहीं निकलती। जैसे कि यहाँ पर कुछ लगने से कलर घिस गया है, यहाँ भी घिस गया है देखो, लेकिन कहाँ पर भी इसकी पपड़ी नहीं निकलती। जहाँ पर भी कुछ लगेगा वहाँ पर घिसेगा, लेकिन उसके बाद जो दूसरा कलर है वो कहीं पे भी निकलने नहीं लगेगा। और जब से अभी रोटावेटर आ रहे हैं मास्क्यो के, सभी में यहाँ पे साइड में भी ऑयल दिया जाता है और उस साइड में भी ऑयल, सभी साइड में ऑयल जाता, कहीं पर भी ग्रीस नहीं लगाया जाता। अभी कुछ कंपनियां ऑयल देने लगी हैं साइड में, लेकिन काफ़ी कंपनियां अभी भी यहाँ पर ग्रीस वाली देते हैं, जो कि बेरिंग जल्दी घिस जाते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका ऑयल सील। ये देखो, ये है लोकल कंपनी का जो ऑयल सील आता है। कुछ कंपनियां अभी 2-3 साल से ये मैकेनिकल सील यूज़ करने लगी हैं। इससे पहले सभी में ऐसे ही सील आते थे, जो कि मार्केट में आपको 150 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें कि सिंगल एक स्प्रिंग होता है और इसको मल्टी लिप सील बोलते हैं। ये इसकी नॉर्मल लाइफ होती है, उस लाइफ पे ख़त्म होने के बाद आपको इसको चेंज करना ही पड़ेगा। इसमें कुछ टाइम के बाद रोटावेटर में ऑयल लीक होगा ही होगा। और ये है, इसको मैकेनिकल सील बोलते हैं, जो कि मास्क्यो पहले से यूज कर रहा है। इसकी जो खास बात है, इसको घिसावट नहीं लगती, कितना भी टाइम होगा इसको घिसेगा नहीं है।
इसको अगर ख़राब होगा तो एक ही तरीके से ख़राब होगा कि इसमें कुछ वायर या जो कि प्लास्टिक की डोरी, चाइनीज डोरी बोलते हैं उसको, वो अगर लगेगी वो उसको काटेगी तभी ये कटेगा। कटने के बिना इसका आप पानी में भी चलाओ, ये रोटावेटर पानी में चलने के लिए बना नहीं है, लेकिन इसको पानी में भी चलाओगे तब भी इसमें पानी नहीं जाएगा क्योंकि ये वाटरप्रूफ सील होता है। और जो डोरी लगने की या वायर आने से कटने की जो समस्या थी वो कंपनी ने ख़त्म कर दी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कवर आ गया और दूसरी साइड भी प्रॉपर कवर दे दिया गया है जिससे जो वायर है वो अंदर जाए नहीं और सील कटे नहीं। अगर सील कटेगा नहीं तो ये सील का लाइफ परमानेंट है, ये ख़त्म नहीं होगा। ये रोटावेटर की डेप्थ को कंट्रोल करने के लिए है और जैसे ब्लेडें खिंचती जाएंगी उस हिसाब से हाइट को एडजस्ट करने के लिए है। और इसका जो सबसे खास बात है कि ये जो साइड का जो मिट्टी ना निकलने के लिए जो ये लगाया गया है, इसके अंदर प्रॉपर कटिंग है इसकी बोल्ट की, तो अंदर आपको पाना लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहीं से आपको बोल्ट को घुमाना है और अंदर से ये पकड़ के रखेगा, जिससे कि आपको 5 मिनट में आप दोनों साइड के हाइट चेंज कर सकते हो। पहले क्या आता था कि नॉर्मली दूसरे रोटावेटर में 2 यहाँ पर बोल्ट होते हैं जिसमें हाइट ये पार्ट है जो जॉइंट होते थे साइड के, जो कि आपको अप डाउन करने के लिए दोनों खोलने पड़ते हैं। और आपको जानते हैं कि रोटावेटर के जो बोल्ट खोलने होते हैं वो कितने मुश्किल होते हैं, तो ये कंपनी ने बहुत इजी कर दिया। इसके गियर बॉक्स की बात करें तो ये मल्टी स्पीड में आता है, टोटल 4 चक्कर आते हैं और जो इसका गियर सिस्टम है वो हेलिकल है, जिससे कि गियर टूटेंगे नहीं कितने भी लोड में। हेलिकल होता है, उसमें जो दांती से दांती की जो जोड़ने की जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे कि गियर टूटेंगे नहीं। और मल्टी स्पीड की जो खास बात है, ये आपको प्रॉपर चार्ट दिया जाता है जिसमें कि 15, 18 और 16, 17 के गियर आपको बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी में से ही मिलते हैं, जिससे कि आप अगर 540 आपके पास वो एक ऑप्शन है तो उसमें आप 201, 227, 178 और 257 ये यहाँ से आप चक्कर के नंबर के हिसाब से आप लगा सकते हैं। उसमें जो ए है वो शाफ्ट का है, जो ट्रैक्टर से शाफ्ट आएगी वो ए में लगेगी, उस हिसाब से आपको चक्कर सेट करने हैं और इस हिसाब से आपको आरपीएम मिल जाएंगे। और इसकी जो ज़रूरत है वो खास ऐसे ट्रैक्टर में पड़ती है जैसे कि मेसी है, सोनालिका है, उसमें जो पीटीओ की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। 1500-1600 आरपीएम पे आपको 540 आरपीएम मिल जाते हैं, जिसमें आपको ये चक्कर है वो बेस्ट रहते हैं 18-15, जो कि 15 है वो शाफ्ट में लगेगा और साइड में 18 लगेगा। बाकी जो नॉर्मल ट्रैक्टर है उसमें ये 17-16 वाला गियर लगेगा, जो कि 201 आरपीएम है। और अगर 750 है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर स्पीड बताई गई है। जो एन लिखा हुआ है वहाँ पर आपको चक्कर मैच नहीं करने हैं, वहाँ पर या तो ट्रैक्टर को लोड पड़ेगा या तो रोटावेटर को लोड पड़ेगा और सेफ्टी बोल्ट तोड़ देगा। मास्क्यो अपने कोई भी रोटावेटर में रिसाइकल स्टील का नहीं यूज़ करता है, जितना भी स्टील है सारा का सारा बिल्कुल फ्रेश है। और इसकी जो वेल्डिंग है यह भी रोबोट आर्म से की जाती है, कहीं पर भी वर्कर नहीं है। जो भी वेल्डिंग है कहीं पर आपको ज़रा सा भी ऊंच नीच नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रॉपर रोबोट से काम किया गया है। सेम ये ब्लेड है, ये भी पूरी फैक्ट्री में सारे रोबोट से ही बनाई जाती हैं। कितने सेल्सियस गर्म होगा, कितने टाइम में ऑयल में गिरेगी ब्लेड, प्रॉपर सारा फिक्स होता है। ये 6 फीट का रोटावेटर है, इसमें 2 स्प्रिंग आती है और जो स्प्रिंग है वो काफ़ी हैवी है, 14 गेज की आती है। और इसमें साथ में आपको वेल्डिंग करके सलिया दिया जाता है, जिससे कि आपको पाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे डायरेक्ट घुमा सकते हैं। और अब हम आपको इसकी मजबूताई दिखाएंगे, कितना मजबूत है रोटावेटर। ये हमने पत्थर डाल दिया, कंक्रीट का है दोनों, और उसके बाद में ये लकड़ी डाल दी। देखते हैं क्या सेफ्टी बोल्ट तोड़ता है, क्या होता है। लो के सेकंड गियर में 540 आरपीएम पे चलाएंगे। आवा दो।
लकड़ी को छील दिया और इसको भी छील दिया, और जो पत्थर है पूरा तोड़ दिया। रोटावेटर को कुछ भी नहीं हुआ। और अब हम आपको वाइब्रेशन टेस्ट करके दिखाएंगे। बिल्कुल पूरा भर दिया है। स्टार्ट करो। फुल आरपीएम अभी तक। कर दो। अभी ये 540 आरपीएम था, अभी 750 करेंगे। इससे और तेज जो है सांप को घुमाएंगे। आरपीएम पर भी पानी नहीं गिर रहा है। बस ये है इसकी हिट और फिनिश। कितना भी तेज चलाओ पानी की बूंद नहीं गिरेगी। कितना रोड वाइब्रेशन फ्री है ट्रैक्टर। और अगर कहीं पर भी वीडियो में गलती हुई है या कुछ गलत बात बोली गई है तो आप कमेंट करिए। मुझे अगर ऐसा लगेगा कि कुछ चेंजेस करने लायक है तो मैं उसको कमेंट में पिन कर दूंगा। और जो भी हमारे व्यूअर यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप एक बार कमेंट खोल के देख लीजिए। अगर वीडियो में कुछ गलत डिटेल हो गई होगी तो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी।